टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या था लास्ट में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के टाइप। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था लास्ट में। ओके ओके ओके, हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, ट्रांसपोज के बारे में बताया था कि रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा है। यस 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 ठीक है, हमने आखिरी में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी में हमने ट्रांसपोज, बेसिक ट्रांसपोज पढ़ लिया था, ट्रांसपोज होता क्या है। और उसके पहले हमने इनवॉलेंट्री, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है। इनवॉलेंट्री होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ऑर्थोगोनल होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई। ए और ए ट्रांसपोज इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, बट अगर ए मेरा ऑर्थोगोनल है तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। अगर तुम्हें बोल दे इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए एंड ए ट्रांसपोज आर कम्यूटेटिव, अन्यथा नहीं। ये इन जनरल मैंने लिखा था। फिर ट्रांसपोज क्या होता है वो एक बार बता दिया था मैंने, तभी तो तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें मैंने अच्छे से समझा दिया था, बहुत ज्यादा लेक्चर्स दे दिए मैंने मल्टीप्लिकेशन पे। फिर बताया था कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस कब वैलिड होते हैं बताओ, जब कम्यूटेटिव होता है तभी। AB equals to भी है, दैट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट भूलना मत, ये वाला ए बी इक्वल टू 0। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स कब होगा, जब तीन केस होते हैं, या तो एक मैट्रिक्स दोनों में से नल ही हो, या दोनों नॉन नल हो, चलेगा दोनों नॉन नल हो, बट फिर शर्त क्या होनी चाहिए दोनों नॉन नल के साथ, फिर दोनों का डिटरमिनेंट डेरिवेटिव 0 नहीं सर, डिटरमिनेंट दोनों 0 के डिटरमिनेंट 0 होंगे, डेरिवेटिव नहीं अंकित, ध्यान से। सर। हाँ स्लिप ऑफ टंग, क्यों इसे को कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। यस सर। चलो तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, ये लेक्चर 4 मैट्रिसेस लेक्चर 4। आई होप तुमने सभी वो शीट कर रहे हो तुम डिटरमिनेंट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कर रहे हो यस ना, सर। ठीक Yes, है। sir. क्योंकि अब वो वेंसडे तक का तुमने बोला है कि तुम खत्म कर दोगे उस शीट को, और फिर उसके बाद संडे तक अपन मॉड्यूल का डिटरमिनेंट उठाएंगे या मैट्रिसेस उठा लेंगे फिर, ठीक है। चलो हाँ मॉड्यूल खत्म कर लेंगे पहले डिटरमिनेंट की इस वीक तक, और अगले वीक में पूरा मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बस ऐसा अपना भी एक प्लानर बनाया करो कि मैथ्स में पर वीक हमें क्या क्या खत्म करना है। एक दिन दो दिन में अपन कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मैंने क्या बोला, इस वेंसडे तक वो शीट डिटरमिनेंट की सबको खत्म करनी है, और इस वीक तक पूरा मॉड्यूल डिटरमिनेंट का खत्म कर देना है। जो मैट्रिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो भी हो जाएगी, क्योंकि इस वीक तक अपन बहुत कुछ मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट वीक फिर पूरा मैट्रिसेस ही हम करेंगे। तब तक अपना मैट्रिसेस की पूरी थ्योरी भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड सर अब आप हम आज कुछ बोलने वाले? आएगा आएगा सब आएगा, अभी पहले पढ़ो तो। ओके चलो, तो हमने पिछली क्लास में कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे मैट्रिसेस के, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कितने टाइप्स हो चुके थे अपने, कितने टाइप्स हो चुके, 16 16 हो चुके थे ना। चलो 16 के बाद 17 टाइप को अपन पढ़ेंगे, पर उसके पहले अब अपन ट्रेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने ट्रेस फर्स्ट क्लास में बस आइडिया लिया था क्या होता है, क्या होता है बेटा ट्रेस, sum of all the diagonal elements of principal diagonal. बिल्कुल Sum सही, of all the principal diagonal elements. बिल्कुल सही, सम ऑफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं टी आर ब्रैकेट में ए, मतलब इसका मतलब होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। सम ऑफ, फिर से लिख देता हूं मैं, इसको अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को सम, मतलब a11 प्लस a22 अप टू ann, इन सभी के सम को बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। अब ऐसा भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ aij
तो हम ट्रेस ऑफ ए लिखेंगे, पर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, i इक्वल्स टू j। ये हो गया, या ये वाली डेफिनेशन कुछ भी बोल दो, और ये हमने डिटेल में समझ भी लिया, मतलब बेसिक क्या होता है वो हमने समझा हुआ था। ये तो बस रिकैप करा हमने, क्योंकि अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत, इतनी कि तुम सोच नहीं सकते हो। हर टाइप में इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज ही मेन है। जिसको प्रॉपर्टीज याद हो गई उसका मैट्रिसेस चैप्टर स्ट्रांग हो गया, बस ये तुम मान के चलना। ट्रेस ऑफ के, मेंस के तो क्वेश्चन वो ऐसे ही निपटा देगा, मेंस में तो कहीं भी नहीं अटकेगा वो। फिर ट्रेस ऑफ के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। प्रूफ में बताऊंगा नहीं, प्रूफ तुम खुद भी एग्जांपल ले लेके सोच सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स लेके। ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा ट्रेस किस में डिफाइंड होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड होता है, वरना डायगोनल ही नहीं होगी तो तुम किसको ऐड करोगे। ट्रेस ऑफ के मतलब अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स के साथ तो वो, और फिर ट्रेस बोलूंगा तो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर तुम्हारे सामने आ रहा है ट्रेस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए, तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, समझ आ गया? समझ आ गया? इस टाइप से प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, यूज तो हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, के यहाँ पे स्केलर है, स्केलर, और स्केलर मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है ऑलरेडी क्या होता है। स्केलर मतलब कोई भी एक वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो, एक वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। मतलब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग ट्रेस को कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम समझ सकते हो, और ये क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या तुमने ए बी और बी ए की जब कभी वैल्यू निकालनी पड़े तुम्हें तो वो सही निकाली है कि नहीं। दोनों का ट्रेस सेम आता है, बोलो क्या इन जनरल ए बी बी ए के बराबर होता है क्या? इन जनरल नहीं होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव होता है तभी होता है, बट ट्रेस दोनों का सेम होता है। ठीक है, हमने जो पिछली क्लास में अगर कोई क्वेश्चन करा होगा या तुमने कहीं पे एबीबीए निकाला होगा तो तुम देख लेना ट्रेस सेम आ रहा होगा, तुम खुद ही क्रॉस चेक कर लेना, इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी नहीं है बट फिर भी प्रॉपर्टी में लिखवाता हूं, क्योंकि ये बच्चों को ना थोड़ा सा मिथ हो जाता है, थोड़ा सा क्या पता कौन सा दिमाग लगा के ये बोल देता है सर ये भी तो होता ही होगा। नहीं बेटा, नहीं होता है इन जनरल, ये मैं अलग से इसीलिए लिख देता हूं, इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया क्या ऊपर? नहीं लिखवाया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग होता है, ए बी बी ए का ट्रेस बराबर होता है, के स्केलर बाहर निकल जाता है, पर ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं होता है। अलग अलग हम ट्रेस नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में वैल्यू अलग आती है, और दोनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके यू कैन क्रॉस चेक। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के तो बराबर होता ही है। अगर मान लो 3 दे दिए, अलग अलग तो ट्रेस होगा नहीं, 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और फिर ट्रेस पूछा है, यही वैल्यू ट्रेस ऑफ बीसीए के भी बराबर होगी, यही नहीं, यही वैल्यू ट्रेस ऑफ सीएबी के भी बराबर होगी, यही नहीं, यही वैल्यू एबीसी बीसीए सीएबी, 3 हो गए ना। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में क्या चलते हैं सभी की वैल्यू, बोलो, सेम चलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में सेम वैल्यू हो जाती है। बट अगर मैं बोलूं इन जनरल, क्या ये वैल्यू बीएसी के भी बराबर होगा क्या? नहीं, इन जनरल, इन जनरल कभी हो भी सकता है पर इन जनरल नहीं होता है। साइक्लिक ऑर्डर वाले सेम चलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर तो सबको पता है ना, मान लो मैंने एबीसी ऐसा लिखा तो ये साइकिल सेम चलेगी, ए का बी एबीसी, फिर बीसीए, फिर सीएबी, फिर एबीसी, ऐसा उस टाइप का। ओके, क्लियर है? जवाब दो। यस सर। यस ओके, चलो साइक्लिक ऑर्डर में सेम होता है, बट इसी में एक इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट लिख देते हैं अपन। हाउएवर, ये तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, प्रॉपर्टी जब लिख रहे तो फिर साथ में लिख लेते हैं अपन। इफ ऑल
A, B, C आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तुम बस लिख लो, अभी लिखना इंपॉर्टेंट है, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये, क्योंकि फिर प्रॉपर्टीज रह जाएगी, फिर बाद में लिखूंगा, एक ही जगह लिख दूं तो बेटर है ना सब प्रॉपर्टीज, ताकि याद करने में आसानी होगी और तुम्हारे नोट्स भी अच्छे से बनेंगे। इफ A, B, C all are symmetric matrix, then all types of combination possible। इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों, हाँ सब बराबर हो जाएंगे, सब A, B, C ये देना जरूरी है, अगर सिमेट्रिक नहीं दिया है या नहीं तुम तीनों के तीनों तो नहीं बोल, साइक्लिक होना जरूरी नहीं है ना। नहीं अब कोई जरूरी नहीं, BAC, ACB, CAB, ब्ला 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 ब्ला, सभी टाइप के कॉम्बिनेशंस बराबर होंगे, बस शर्त सिर्फ एक ही है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है थोड़ी ही देर में हम समझेंगे, थोड़ी ही देर में, एक बार इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए सब। तो क्या याद रख सकते हो? इजी है प्रॉपर्टी, मैं सब बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि मॉड्यूल में तुम्हें नहीं मिलेगी ये सब प्रॉपर्टीज इकट्ठी एक जगह, नहीं शायद कोई बुक में मिलेगी, इसलिए अच्छे से लिख लेना प्रॉपर्टीज ही, क्योंकि मेन है। हाँ बेटा बोलो। सर ट्रेस ऑफ BCA इक्वल टू BAC क्यों नहीं बोल सकते? BCA CA भी तो है ना बेटा। नहीं सर, BAC और BCA। BAC बेटा डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, ऑर्डर कहाँ रहा सेम, अगर हम डायरेक्शन वो 3 रूल मतलब प्रॉपर्टी 3 से, प्रॉपर्टी 3 यस। हाँ कैसे करोगे बताओ जरा, कैसे करोगे जरा मुझे बताओ। सर BCA और BAC, हाँ तुम बोल रहे हो ये दोनों बराबर है, जरा मुझे प्रूव करके बताओ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 3, जरा मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ट्रेस ऑफ बोलो BCA को तुम बोल रहे हो किसके बराबर होगा, ये BAC, ऐसा बोल रहे हो, यही बोल रहे हो? यस सर। चलो देख लेते कैसे आ रहा है, क्या बताओ क्या करोगे, पहले इससे लेकर आओ ये वाली प्रॉपर्टी बना के बताओ, चलो बोलो कैसे, ट्राई करो। BCA को क्या लिखोगे, बोलो बोलो, किसको A बोलोगे, किसको कैपिटल B बोलोगे, 2 का लगाना है तो बोलो, जल्दी बोलो राजवर्धन, फास्ट। सर अंदर नहीं कर सकते? नहीं अंदर मतलब कैसे, मतलब किसी को A बोलोगे किसी को B बोलोगे, 2 में वैलिड है ना ये तो 3 है मैट्रिक्स, किसी एक को B बोलोगे, किसको B मान रहे हो किसको A मान रहे हो, इन तीनों में से कैपिटल, सब्स्टिट्यूशन करो और मुझे बताओ प्रूव करके। ओके सर कर दिया। अगर तुम B को कैपिटल A मानते हो, कैपिटल A, और CA को कैपिटल B मानते हो, तो तुम कैसे लिखोगे बेटा, कैपिटल B पहले आएगा और A बाद में आएगा, तो CA भी बन रहा है बेटा, साइक्लिक ऑर्डर, तभी तो बोला मैंने। यस। नहीं हो रहा है सर, नहीं होगा, वो साइक्लिक ऑर्डर में ही घूमेगा वो हमेशा, इसलिए तो साइक्लिक ऑर्डर, इसका प्रूफ वही है ऊपर वाला, और ऊपर वाला तुम वो देख लेना एग्जांपल ले लेके, तुम्हें पता चल जाएगा कि तो दोनों फिर साइक्लिक ऑर्डर में अगर घूमेगा तो BAC ACB के बराबर तो हो पाएंगे। हाँ वो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब साइक्लिक कोई सा भी ऑर्डर हो, BCA मेरा ABC के बराबर BAC के बराबर नहीं होगा, हाँ। ठीक है। साइक्लिक तुमने दूसरा ले लिया, चलो BAC ले लिया, अगर BAC बराबर है तो ACB बराबर होगा, CBA भी बराबर होगा, वो ऑर्डर अलग चलेगा, फिर समझ आ रहा है ना, कोई भी साइक्लिक ऑर्डर मतलब जो भी लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में चले, मतलब ये चलता जाएगा आगे, व्हील वो वैसी वाली व्हील है, अरे यार कौन सी बोलते हैं ना, ये आगे खिसकते जाएगा, ये पीछे जाते जाएगा और ये आगे आता जाएगा, वैसा वो वाला ऑर्डर बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, ये खिसकता जाएगा, C आगे आ जाएगा, A आगे बढ़ेगा, B आगे बढ़ेगा, वैसा। सर 4 के लिए पॉसिबल नहीं है, 4 के लिए 4 का फिर तुम्हें वो इन्हीं 3 और 2 वाले से प्रूव से करना पड़ेगा, फिर प्रूव कर लेना ना, प्रूव तो करके देख पॉसिबल है ना, मतलब इसका। हाँ मतलब प्रूव कर लेना ना, जो भी बराबर आए, इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन मान के तुम देख लेना, 4 का यूज नहीं होता है, ओके वो तुम डिराइव कर सकते हो, 2 प्रॉपर्टी काफी है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होता है, किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रेस उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, याद रखना, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, मतलब बताओ, ये तो बहुत इजी प्रूफ है, कोई रीजन दे सकता है?
क्या डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। रो कॉलम चेंज diagonal करेंगे, change डायगोनल तो नहीं चेंज होगा, नहीं होगा ना column इसमें। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ट्रांसपोज लेने पे रो कॉलम बदलते, डायगोनल तो ज्यो के त्यों रहते हैं, हमने पढ़ा था ट्रांसपोज। तो ट्रेस में अगर हर एलिमेंट ही वही है, या तो और एडिशन बोल रहा है, एडिशन तो सेम होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इनवर्स ए बी। अब ये क्या है, इनवर्स कैसे निकलता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बी क्या है, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ व्हाट, एज दैट ऑफ एस ऑफ ए, ठीक है। इस टाइप से मल्टीप्लाई, इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम अभी लिख लो बस कि ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी इनवर्स ए बी के बराबर होता है। नेक्स्ट वन, 8 प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ x into y ट्रांसपोज। हाँ बोलो। थर्ड वाले प्रॉपर्टी में ए बी और बी ए को वो कम्यूटेटिव होना जरूरी है? बेटा कुछ लिखा है मैंने, कम्यूटेटिव होगा तो फिर तो हमेशा ही होगा, मैंने वही तो बोला, ये खास प्रॉपर्टी है, हमेशा वैलिड है ये। कम्यूटेटिव नहीं हो तो भी, कम्यूटेटिव में तो होगा, लिखने की क्या जरूरत है, ए बी और बी ए बराबर ही है तो ट्रेस तो बराबर ही होगा जब पूरा मैट्रिक्स ही बराबर है। हो या ना हो तब भी ट्रेस बराबर आएगा, भले ही मैट्रिक्स अलग होगा पर सम ऑफ द डायगोनल सेम आएगा। तुम्हें डायगोनल एलिमेंट्स भी बदले हुए दिख सकते हैं पर सम फिक्स होगा दोनों का। ओके आदित्य, यस तो सर। कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लेना, मल्टीप्लाई करके करो, ट्रेस निकाल के देखना, सेम आएगा, ठीक है। चलो, ट्रेस ऑफ x इंटू वाई ट्रांसपोज, कोई भी दो मैट्रिक्स है पर y का ट्रांसपोज है, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ x transpose into y is equal to trace of y transpose into x is equal to trace of y into x transpose। ये सब बराबर ही है, सब बराबर चल रही है, ठीक है। यही नहीं, यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, अलग अलग नहीं बोल सकता। हो गया, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, ये लिख ले, ठीक है। इन सबके ट्रेस बराबर चलेंगे, मतलब किसी पे भी ट्रांसपोज लगा दो और आगे पीछे कर लो, सबकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टीज। क्या ये 8 प्रॉपर्टीज याद कर लोगे? इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेस की, बोलो क्या ये याद कर लोगे 8 प्रॉपर्टी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और जो जो कंडीशंस बताई है, बार बार इनको पढ़ना, रीडू करना बिना देखे, जितना जल्दी हो सकता है इनको याद कर लेना। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम करेंगे, तुम्हें मॉड्यूल में मिलेंगे। इंटीजर टाइप सेक्शन में ट्रेस पे एक आध दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपर्टी से बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे अगर प्रॉपर्टीज पता है तो, ठीक है। आसान हो जाते हैं मतलब सॉल्व करना प्रॉपर्टी से फिर, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस हो गई, एक और हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हाँ बोलो सर, आपने वो IIT JEE का क्वेश्चन भेजा था, वो आप जब कल बोल रहे थे। कौन सा वाला IIT JEE का? सर आपने बोला था ना 2017 इसमें का PNC है। डिटरमिनेंट पे भेजेंगे। अच्छा वो वाला PNC वाला तो किसी ने मांगा ही नहीं मुझसे, पूछा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं दिलाया, मैं फिर भूल गया। मुझे आफ्टर द क्लास याद दिलाया करो, मुझे याद थोड़ी ना रहता है। तुम्हें कल भी यही चीज बोली थी साहिल, और अगर भेजा होता तो ग्रुप में तुम्हें मिल ही जाता। मुझे याद दिला दो कि मैं भेज दूंगा एक PNC टाइप का क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे था, ठीक है। मुझे याद दिला दिया। आप कुछ बताने वाले थे। अरे आएगा आएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। कल वैसे मैंने बच्चों को बता दिया, मैं फिर भी तुम्हारी क्लास को अलग से और बता देता हूँ। कुछ जिसने वेबिनार अटेंड किया था, तुम्हें भेजा भी है मैंने, उसमें मैंने वो पॉइंट डिस्कस कर लिया था। कल परसों मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा यही डिस्कस कर लो बच्चों के साथ। करूंगा मैं डिस्कस, अभी थोड़ा सा पढ़ लो पहले, ठीक है। चलो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है वो तो हमने देख लिया था। ट्रेस की प्रॉपर्टीज, ट्रेस हमने देख लिया। ट्रांसपोज की भी कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, वो ध्यान देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, या आगे बहुत काम आएंगी आज ही के दिन। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डबल बार ट्रांसपोज कर लूंगा तो क्या मैट्रिक्स ए के बराबर सेम नहीं आएगा? सोच के बताओ। यस सर, यस सर, बिल्कुल आएगा। Yes, sir. दो कॉलम फिर से इंटरचेंज हो जाएगा ना, बस। वेरी गुड हित। ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसने मतलब जिसपे बेस्ड आईआईटी जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं एडवांस में। ये प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो वैलिड, ठीक है, रिवर्स प्रॉपर्टीज भी सब वैलिड है। क्या खास बात है इस प्रॉपर्टी की बताओ, क्यों अलग है ये बाकी प्रॉपर्टी से? मतलब जब ये टी गया तो पलट के गया, ये समझ में आया? Yes. और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को अपन ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो नहीं लिख सकते ना No. नो सर। इन जनरल। कम्यूटेटिव या कुछ ऐसा कुछ दे दे तो बात अलग है, बट इन जनरल ये इसके बराबर नहीं होता है, उल्टा लिखना है। मतलब एबीसी का होल ट्रांसपोज को कैसे लिखोगे फिर उल्टा? C trans. ऐसा बन जाएगा सी ट्रांसपोज बी, उल्टा लिखना है बस, और क्या। बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, फिर ये हो गया। तो 4 वाले में भी तुम उल्टा लिख देना फिर। चल के ए का होल ट्रांसपोज, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में फिर ट्रांसपोज लेना है तो k टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज अपन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्केलर टर्म क्या आ जाती है बोलो, बाहर आ जाती है डिट्टो सेम। k इज एनी स्केलर मतलब वैल्यू, ये हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज तुम अपनी स्कूल एग्जाम में भी लगा सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी लगा सकते हो। इसके बाद ये प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हें बताई थी कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट है मॉड नहीं है, और नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम ही होता है। उसके बाद ए की पावर में n का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की पावर में n, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि, और इजी है प्रूफ, ये इसी प्रूफ से ही आया है। मान लो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज बोलूंगा मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको a इंटू ए का होल ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा लिख रहा हूं मैं पर वो सेम ही है। और ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता, बोलो जल्दी। Yes sir. तो अपन ऐसे Yes, sir. पावर को अंदर बाहर कर सकते, ट्रांसपोज लेके फिर वो कर लो। ये प्रॉपर्टीज हो गई। मैं फिर बोल रहा हूं इनको बार बार रिवाइज करते रहना, हम क्वेश्चंस करेंगे, तुम बेफिक्र रहना, बट तुम याद करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये हो गई प्रॉपर्टी। Yes. अभी के लिए इतनी काफी है, यस सर। अभी के लिए तो इतनी काफी है, फिर उसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है। टोटल मिला के कितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई मैंने? 7 प्रॉपर्टीज लिखवाई है, 7 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उसके पहले 8 प्रॉपर्टीज थी हमारी ट्रेस की, ठीक है। ऐसे बहुत आएगी अभी तो प्रॉपर्टीज, ठीक है। चल अपन अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये कुछ प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में नहीं लिखवाई? रोल अप करो ना। हाँ 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 लिख लो। हो गया सर। ओके चलो, तो अब अपन 17 टाइप ऑफ, हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और वो है हमारा 17th वन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे हम वापस आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इनके नाम बहुत अजीबोगरीब दिए गए हैं, बट अब क्या करो, दिए हैं तो दिए हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है तो ध्यान से लिखना। a raised to n is equal to 0। 0 मतलब 0 की 0 मैट्रिक्स, Zero matrix. Null matrix. मतलब नल मैट्रिक्स। ये याद रखना, मैंने तुम्हें सब बताया हुआ है। क्लास के नोट्स को रिवाइज करो बार बार। क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ नोट्स तुम लिख लोगे बिना क्लास अटेंड करे तो भी दिक्कत है, तुम फील ही नहीं कर पाओगे जो क्लास में मैं बोल रहा हूँ वो चीजों को, ठीक है। 0 इज अ नल मैट्रिक्स यार। अब ये n क्या है? n को बोलते हैं निलपोटेंट इंडेक्स, समझा रहा हूं अभी मैं, ठीक है। निलपोटेंट इंडेक्स, और n बेसिकली लेस देन, ये जो निलपोटेंट इंडेक्स है ये होती है लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर, ऑर्डर या ऑर्डर से कम होनी चाहिए।
मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पावर का मैं स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, तो स्क्वायर क्यूब करने के बाद क्या मिल जाए मुझे सीधे ऑटोमेटिकली, ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं, हम देखेंगे आगे जाके क्या आ जाए, बोलो नल मैट्रिक्स बन जाए। मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर या क्यूब करने से नल मैट्रिक्स बन जाए, तो उन टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर मान लो अपना मैट्रिक्स ए 3x3 का है और अगर वो निलपोटेंट है, अगर वो निलपोटेंट है तो ए स्क्वायर 0 आएगा, या क्या 0 होगा, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब तो पक्का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो n होता है वो लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर होता है। तो क्या पता स्क्वायर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए या क्यूब कर पे, अरे क्यूब पे आए, ठीक है। क्यूब पे नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। मतलब हमें कब तक चेक करना है, कब तक अपन ऐसे स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 करेंगे, ऑर्डर को देख लेना बस, ऑर्डर। अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो कब तक चेक करेंगे, ए रेज़ टू 4 तक। स्क्वायर पे आ जाए तो काम खत्म, क्यूब पे आ जाए तो भी काम खत्म, 4 तक अल्टीमेटली देखना। अगर 4 पे भी नहीं आया तो क्या वो निलपोटेंट होगा, नहीं होगा, ये याद रखना। वरना पता चला तुम्हें तो कोई भी मैट्रिक्स है, तुम क्यूब पावर 4 पावर 5 पावर 6 निकालते जा रहे हो, सर क्या पता 50 पे जाके 0 मैट्रिक्स मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन लग गई है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए निलपोटेंट इंडेक्स उसको बोला जाता है, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? पहले तो ये बताओ। नो सर। चल अब एक पॉइंट इसमें सर तो और नल, हाँ बोलो। सर नल मैट्रिक्स तो निलपोटेंट नहीं होगा ना? वो तो होगा ही होगा, नल मैट्रिक्स तो ऑलवेज निलपोटेंट होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, उसकी तो पावर 1 पे 0 आ रहा है। 3x3 का हो अरे और सर पावर हम लोग 10 कर दे तो भी तो 0 होगा ना? अरे आगे बड़ी पावर तो फिर 0 ही होनी है। अरे सुनो सुनो ध्यान से, अगर a स्क्वायर 0 हो गया तो क्या a क्यूब 0 नहीं होगा, a रेज़ टू 4 0 नहीं होगा, a रेज़ टू 5 0 नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला, a रेज़ टू n 0 नहीं होगा? फिर बेटा बिल्कुल होगा। a क्यूब क्या होता है, अरे a स्क्वायर इनटू a। समझ गया सर। और अगर a स्क्वायर ही 0 हो गया तो नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फिर 0 ही आएगा। तो ये सब आगे के तो 0 ही होंगे। यहाँ तो पहली पावर पे ही 1 0 हो गया है, तो बड़ी पावर पे तो होगा ही होगा सब 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स तो मेरा निलपोटेंट होता ही है, पर उसके बगैर भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। इट्स अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो तो है ही सही, वो तो पावर 1 भी तुम्हें मिल गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है निलपोटेंट की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसा कि पहली प्रॉपर्टी है हमारी, डिटर्मिनेंट कितना होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का, 0। क्यों होगा बेटा, अगर a रेज़ टू n 0 होता है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट में पावर अंदर बाहर हो जाती है, मैंने ये तुम्हें बताया है। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो गया, तो ये उधर गया, तो ये भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट नल मैट्रिक्स का हमेशा क्या होता है, हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा नॉन इन्वर्टिबल होगा? यस सर। यस। या सिंगुलर होगा, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल होता है अगर डिटरमिनेंट 0 हो, तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते उस मैट्रिक्स का। फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आगे आज पढ़ने वाले। नॉन इन्वर्टिबल होता है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें, ये तो हो गया ट्रेस ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस, ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा इसलिए लिख लेना अच्छे से, नहीं दिया किताबों में। ट्रेस ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? जीरो। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें क्लिकिंग फैक्टर दे देगी कि निलपोटेंट है कि नहीं। क्या हर जिसका ट्रेस 0 होगा वो हर मैट्रिक्स निलपोटेंट होगी, जरूरी है क्या? नहीं, उल्टा मत लेना, ये प्रॉपर्टी है। पर हर निलपोटेंट का ट्रेस 0 होता है ना, हर निलपोटेंट का ट्रेस 0 होता है ना, बोलो जल्दी से।
यस हाँ Yes, नीलपोटेंट sir. का ट्रेस जीरो होगा, पर जिस किसी का भी ट्रेस जीरो है वो नीलपोटेंट होगा। बेटा उल्टा मत ले लेना, नीलपोटेंट किसको कहते हैं वो मैंने ऊपर बता दिया, वो प्रॉपर्टी है उसकी। जिस किसी का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा उसको नीलपोटेंट बोल देंगे, नहीं बेटा ये प्रॉपर्टी है। तो अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेशली गुड सीईटी और मेंस में। एक मैट्रिक्स दे देंगे 3x3 का, फिर तुम्हें बोलेंगे एक मैट्रिक्स दे दिया मान लो 3x3 का, और फिर तुम्हें बोल देंगे कि आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। और ऑप्शन पता है क्या दे देंगे, बताओ क्या क्या ऑप्शन देंगे? आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री, ऑर्थोगोनल और नीलपोटेंट। समझ आया कौन से चार ऑप्शन आते हैं? फिक्स है वो, बोलो कौन कौन से? आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री, ऑर्थोगोनल और नीलपोटेंट। मान लो ये चार तुम्हें ऑप्शंस दे दिए। अब उन चार में से कौन सा होगा तुम हर एक में चेकिंग लगाओगे। तुम ए स्क्वायर निकालोगे, आई आ गया तो तुम बोल दोगे इनवॉलेंट्री, ए स्क्वायर से ए आया तो तुम बोल दोगे आइडेम्पोटेंट, नहीं मिला कुछ भी हाथ तो ए ट्रांसपोज इनटू ए करके देखोगे या ए इनटू ए ट्रांसपोज देखोगे, अगर आई आ गया आइडेंटिटी तो बोल दोगे ऑर्थोगोनल। बट ये भी नहीं हुआ तो अपने पास फिर एक और रहता है नीलपोटेंट, फिर तुम नीलपोटेंट की चेकिंग लगाओगे। बट अब सुनना ध्यान से, इफ ट्रेस जीरो आ जाता है, मान लो मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो आ जाता है, तो 90% केसेस में मैट्रिक्स क्या निकलती है? नीलपोटेंट। 100% नहीं है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, पर जनरली जो एग्जांपल्स पेपर में आए हैं ना अभी तक, उसमें मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है कि जिसका ट्रेस जीरो निकल रहा है वो नीलपोटेंट निकल रहा है। ओके, तो ये एक आइडिया दे देगा। फिर तुम बाकी चेक नहीं करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे? अगर ट्रेस जीरो हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? नीलपोटेंट चेक करोगे। ये समझ आ गया? बाकी चेक करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि चार अलग अलग चेकिंग लगाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इफ ट्रेस इक्वल टू जीरो, चेक ऑलवेज फर्स्ट, बाकी कोई चेकिंग नहीं करोगे, सबसे पहले ट्रेस को देख के नीलपोटेंट है कि नहीं ये पहले चेक करोगे, और अगर नहीं आता है तो फिर बाकी चेकिंग करोगे। ये एक नोट याद रख लोगे, ये तुम्हारी स्पीड बढ़ा देगा पेपर में। तुम मेरे एक्सपीरियंस, तुम्हें फायदा मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे भी ट्रेस जीरो होता है वो जनरली नीलपोटेंट निकलता है। ठीक है, ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला चेक कर लेना। ठीक है, 100% नहीं बोला है। ट्रेस जीरो होता है और डिटरमिनेंट जीरो होता है, क्या तुम ये याद रख लोगे? Yes, sir. ठीक है, एक और चीज, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो आया और ए मेरा 3x3 मैट्रिक्स था, याद रखना, अगर मान लो ए क्यूब जीरो निकल के आया, ठीक है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए क्यूब भी क्या होगा? वो तो जीरो होगा ही सही। हाँ एक चीज और, ये वाला नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं, डिटरमिनेंट तो जीरो होता ही है। ऑल्सो अगर ट्रेस ऑफ ए जीरो है तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर भी कितना होगा? बोलो जीरो ही होगा। Zero. ट्रेस ऑफ ए क्यूब भी कितना होगा? जीरो होगा, एंड सो ऑन। सभी ट्रेस जीरो होते हैं नीलपोटेंट के, उसका स्क्वायर करो क्यूब करो नीलपोटेंट का, वो सभी के ट्रेस जीरो होते हैं। ये भी लिख लेना, इन नीलपोटेंट ट्रेस हर स्टेज पे जीरो ही चलता है, स्क्वायर करो क्यूब करो जो भी करो, ये भी तुम लिख सकते हो। चलो, डिटरमिनेंट तो जीरो होता है, यही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नीलपोटेंट की, और चेक कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ये पूरा खत्म हुआ नीलपोटेंट, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। गुड सीईटी में, मेंस में क्वेश्चन आते हैं नीलपोटेंट पे, टाइप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रेस हमेशा जीरो होता है, इन्वर्टेबल नहीं होता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट जीरो। आगे बढ़े अब, यस सर। Yes. नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत समय से हमने क्वेश्चन नहीं करे अभी तक, बस थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। तो 3 मिनट दूंगा सॉल्व करने को, 3 मिनट तो क्या ज्यादा है, बट स्टिल दूंगा तुम्हें, तुम करना। इफ A इज इक्वल, मतलब इफ A इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तुम क्वेश्चन तो देखो कैसे बनते हैं, वरना पढ़ने का क्या फायदा। ये कोई सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे, बोर्ड में तो जितने टाइप तुम्हें एनसीईआरटी में दिए जनरली वही आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आउट ऑफ सिलेबस मत बोल देना एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इफ ए इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड i प्लस a की पावर में 100 इक्वल टू i प्लस 2 रेज टू 20 के -1 टाइम्स ऑफ a, फाइंड के
इतना सा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम्हें निकालना है के। करोगे एक बार ट्राई सब? ये मेंस यस का सर। PYQ है, ठीक है, मेंस में आया था, ये PYQ है मेंस का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी है, मैं फिर बोल रहा हूँ इजी है, हर बच्चे एक अटेम्प्ट तो लगा सकता है। बाइनोमियल मैंने तुम्हें समझाया था, उस दिन भी समझाया था 1-2 दिन पहले जब मैं ऑपरेशन समझा रहा था। ये 2 की पावर में है 20 के, और ये हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। जब तुम मॉड्यूल को पूरा सॉल्व करोगे कभी तो ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा मॉड्यूल में कहीं ना कहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो, मैं 1 सेकंड आया। आ जाए आंसर तो बता देना अगर जल्दी, वरना 3 मिनट का वेट कर रहा हूं मैं। 3 मिनट्स। सर हाँ जी दक्ष। तो लास्ट में आपने ट्रेस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 को पॉइंट एक बार वापस बताइए ना, डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा अगर हर नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस तो 0 ही होता है ना, पर हर नीलपोटेंट मैट्रिक्स के ए स्क्वायर भी करोगे, स्क्वायर का भी अगर तुम ट्रेस निकालोगे वो भी 0 आएगा, क्यूब का भी 0 आएगा, और आगे तो 0 होना ही है क्योंकि फिर तो नल मैट्रिक्स ही बन जाता है। ठीक है, पर मान लो ए क्यूब पे जाके 0 बनना, ए स्क्वायर पे 0 नहीं बना, हो सकता है ना ऐसा दक्ष नीलपोटेंट में कि क्यूब पे जाके 0 बन जाए हाँ 3 सर। क्रॉस। पर फिर हाँ ये याद रखना, स्क्वायर में भले ही नहीं बन रहा पर ट्रेस तो तब भी 0 ही रहेगा, ट्रेस हमेशा 0 चलता है। ओके सर। सर तो ए का ट्रेस 0 होगा कि वो नॉन 0 हो सकता है? वो तो हमेशा ही 0 होता है बेटा, ये लिखा तो है। ये क्या लिखा है सेकंड हाँ प्रोप, सर। वो तो लिखा ही है, ट्रेस ऑफ ए तो ऑलवेज 0 होता है, बट वही नहीं, ये भी 0 होता है, ये एक्सटेंशन है इस पॉइंट का। यस सर। ओके। और ये एक पॉइंट बताया था कि जब कभी भी ट्रेस 0 हो तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि नीलपोटेंट निकले। तो तुम सबसे पहले K5। यस ओके, हाँ सर 5। 5 आ रहा है। ओके ओके, चलो तो आज का भी देख लेते हैं एक बार। धैर्य, धैर्य। यस सर। ओके, समझ आ रहा है धैर्य? यस सर। यस सर। ध्रुविल, यस सर। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, समझ आ रहा है। यस ये सर। किसका फोटो है वैसे तुम्हारा, ये इसमें, ये जिसकी लाल आंखें दिख रही है इसमें? सर वो टोक्यो गूल एनिमी में से। हाँ, चलो ठीक है ठीक है, कुछ होगा जो भी कुछ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, इतना अपडेटेड नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह। नेक्स्ट 2 हो गए ना। पार्थ, पार्थ लाड, पार्थ, 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 नो रिस्पॉन्स। ओके, प्रीत, प्रीत, प्रीत सेठ, प्रीत सेठ की तरफ से नो रिस्पॉन्स आया, पार्थ लाड की तरफ से नो रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, उसके बाद राहुल। यस सर। यस सर। ओके, चलो दोनों राहुल हो गए, और जो ऊपर नाम बोले हैं मैंने, इन सभी बच्चों को आज के मेरे नोट्स, मतलब आज के नोट्स भेजने हैं उनको, मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। बाकी तो उत्कर्ष, यस सर। उत्कर्ष, ओके, तुम्हें भी भेजने हैं आज के नोट्स। ओके ओके सर।
दो बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया। अगेन आस्किंग प्रीत सेठ और पार्थ लाड, दो का रिस्पॉन्स नहीं आया था, बात कर लूंगा मैं उनसे। ठीक है, तो हमने ट्रेस पढ़ लिया, निलपोटेंट पढ़ लिया, एक क्वेश्चन दिया था। 5 आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 5 आ रहा है? यस 5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। कैसे करना है जरा समझते हैं हम। i प्लस ए की पावर में 100 है, तो क्या मैंने बताया था तुम्हें कि a के साथ मतलब आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को लो तो वो कम्यूटेटिव ही होता है हमेशा। क्या ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा था? और अगर पढ़ा था तो ऑल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर वैलिड, मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन भी वैलिड होगा। मैंने ये भी तुम्हें लिख के बताया हुआ है, पिछली क्लास रिवाइज करो तुम्हें पता चल जाएगा। तो कैसे लिखोगे बेटा बताओ अब इसको? i प्लस ए को 100c नॉट 100c नॉट i a रेस raised टू to n। 100 बेटा x रेस टू n माइनस r y रेस टू r होता है, NCR भूल गए क्या? नो सर। पहले में n माइनस आर आता है, तो i की पावर में n माइनस आर है तो उसको i रेस टू n लिखोगे, a तो आएगा ही नहीं। अजी समझ आता है अंकित? यस सर। फिर i रेस टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ a, लो मैं पूरा ही लिख के बता देता हूँ। फिर 100c2 i रेस टू n माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस डॉट 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 100c 100 a रेस टू 100। यहां तक कोई डाउट? सर वो n नो अलग सर। से क्यों लिखा है? क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर मतलब n अलग से क्यों लिख दिया? 100 ही लिख दिया ना मैंने। अरे बेटा कितनी बार बताया था कि इसको अकेला नहीं छोड़ सकते वैल्यू को, मैट्रिक्स के साथ कभी भी स्केलर ऐड हो सकता है, नो सर। तो इसलिए लिखना जरूरी है। पिछली क्लास में ही बताया था बेटा, रिवाइज करो। अब i रेस टू n i होता है, ये हमें पता है। i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, बाकी सब में तो नहीं लगाऊंगा, चल जाएगा। ये आ गया। अब ये तो आ गया। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें क्या दिया हुआ है? आइडेम्पोटेंट। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, तुम भी कर लेते, सभी कर लेते हैं। ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है, ओ सॉरी, ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है। जरा ए क्यूब बताओ कितना होगा? ए क्यूब बताओ कितना होगा? दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर फिर से ए के बराबर आ जाएगा। ए रेस टू 4 को क्या लिख सकता हूं फिर? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ए इंटू ए, दोनों की वैल्यू ए, और फिर से ए स्क्वायर बन जाएगा, वो फिर से ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जरा जवाब दो। ये सभी क्या होंगे? ए रेस टू एन तक सबके सब क्या होंगे? बोलो। ए ही होंगे। मतलब ए मेरा अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ए तो बनेगा, बट उसके बाद के जितने भी तुम क्यूब पावर 4 करोगे सभी ए बनेंगे। अर्थात बोले तो 100c नॉट तो मेरा 1 ही होता है। एनसीआर सॉल्व करना सबको आता होगा। 100c1 100 होता है, प्लस 100c2 ए स्क्वायर कितना वो होगा ये बेटा? कैसे होता है समझ नहीं आया। क्या क्या बोला? वो इज इक्वल टू ए कैसे हुआ समझ नहीं आया। कौन सा वाला नहीं समझ में आया? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला कि चौथा वाला? सर वो पूरा बॉक्स। अरे राम, तुम कम से कम आज 4 बादाम मेरी तरफ से और खाना आदित्य शिंदे, पर तुम्हारा भी कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, तुम तो छुट्टी बनाने गए थे अहमदाबाद। कोई बात नहीं बेटा, ये आइडेम्पोटेंट में होता है, नोट्स पढ़ लेना या रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है आदित्य शिंदे? तुम्हारा भी दोष नहीं हाँ है सर। इसमें तो भी। अब आज तो पढ़ाया ही नहीं है, फिर तो कैसे याद रहेगा? आज नहीं पढ़ाया तो बेटा इसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब याद रख लोगे बेटा? हाँ सर। इसलिए बोलते हैं छुट्टी नहीं माननी चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए ग्रुप में भी मैसेज लिखा था कि कृपया करके प्लीज छुट्टी मत मानना, क्योंकि सब कनेक्टेड है। एक दिन की छुट्टी तुम्हें लगता नहीं है बहुत चीज कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो देख लेंगे। जो लाइव क्लास होती है ना बेटा, उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? जो डाउट आए वो तुरंत पूछ लो और खत्म करो साइड में, और फिर रिवाइज करो पूरा। फिर वो साइकिल बिगड़ जाती है अगर तुम एक भी क्लास मिस करते हो तो। देखो अभी गड़बड़ हुई ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दोनों तरफ ए से, फिर तो समझ आ जाएगा आदित्य शिंदे, है ना? ए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, फिर से वो ए स्क्वायर अपना हो जाएगा ए के बराबर, फिर तो आ ही जाएगा, ठीक है? तो आगे से छुट्टी नहीं माननी है। हाँ सर। कि नहीं फिर जाने का सोच रहे हो अहमदाबाद? नहीं सर। चलो ठीक है, माफ किया इस बार।
और मेरे पास चारा भी क्या है चले, क्योंकि अब तो होके आ चुके हैं, अब तो कोई सेंस नहीं बनता। तो सभी आगे के मेरे a की पावर वाले सब a बन जाएंगे। तो क्या कुछ a कॉमन निकलेगा? सभी में से बिल्कुल निकलेगा। तो बचेगा क्या? इसको 100c1 ही लिख के चलो, ठीक है। बचेगा क्या? 100c1 प्लस 100c2, ये सभी स्केलर अप टू 100c100 टाइम्स ऑफ a। ये स्केलर ऐसे अकेला नहीं छोड़ा i के साथ, टाइम्स ऑफ a है, ठीक है। वो पूरा स्केलर है, लैम्बडा या k जिसको हम बोले। ये मेरे पास आया i प्लस a की पावर में 100। ऐसे क्वेश्चन गुड सीईटी में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट है तो इतना समझाने में वक्त लग रहा है, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। अब हमें पता है, हमने बाइनोमियल एक्सपांशन करके एक चैप्टर पढ़ा था, और अगर तुमने एनसीईआरटी भी पढ़ी है बाइनोमियल एक्सपांशन की, तो उसमें एक ऐसा दिया हुआ है NC नॉट प्रॉपर्टीज में दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अप टू NCN कितना होता है? ओ सॉरी, 2 रेज़ टू, बोलो 2 रेज़ टू n होता है। अब ये भी तो ऐसा ही है, यहाँ पे n क्या है? 100 है। तो अगर यहाँ पे n 100 है पर NC नॉट जो कि होता है 1, वो मिसिंग है यहाँ पे, तो 1 को उधर ले जाओ। तो 2 रेज़ टू 100 माइनस 1 टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं हम। i प्लस 8 की पावर में 100 इज इक्वल टू i प्लस को, बोलो इसको उधर ले जाना, क्योंकि ये 100 से 1 से शुरू हो रहा है। ये आ गया। अब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 20k मेरा किसके बराबर है? 100। कंपैरिजन में गलती मत करना, बहुत बच्चे आखिरी में जाके गलत कर देते क्वेश्चन को, ध्यान से देखते ही नहीं है। तो 20k इज इक्वल टू 100, तो k आ गया 5। एनी डाउट? जवाब दो, बोलो। कल का जो आपने बोला था ना आइडेंटिटी, जो फर्स्ट के बाद हर एक टर्म में निकल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, वो वापस बता सकते हो इस समेशन में? ये वाला बेटा? यस सर, वो आई निकलते गया ना। i रेज़ टू n बेटा i होता है कि नहीं हित? पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर? यस सर। तो ये i रेज़ टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ a है, तो ये i हो जाएगा। हर पावर i रहती है, तो i इंटू a तो a ही होता है, तभी आइडेंटिटी नाम बोला गया है उसको। समझ आ गया कैसे गायब हुआ? ओके, चलो ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, भूलना मत। इसी के साथ ही अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर इजाजत दोगे तो। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। 17 टाइप हो गई है, और अब अपन 18वें टाइप पे आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दिया ताकि तुम थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगे तुम्हें। बोलो, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप? यस सर। ऑलराइट, अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऊपर एक वर्ड भी पढ़ा था ना बने, अब वो आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। एक ही मिनट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और फिर एक और आएगा स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का। और ऊपर करूं? नहीं सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ऐसा लगता हो तो, बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा। पर नोट्स जरूर लिखना है, मैं फिर कह रहा हूं। रेडीमेड नोट्स हम दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिखना बंद कर दो। तुम्हें अपने फायदे के लिए, तुम्हें अगर अपना रिजल्ट बनाना है अच्छा आफ्टर दिस ईयर कंप्लीशन ऑफ 12th, तो तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे नोट्स से तुम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाओगे, खुद के नोट्स से आईआईटी क्रैक करोगे, ये याद रखना। तो अपने नोट्स बनाओ, इंडिपेंडेंट बनो। चलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो कॉलम इंटरचेंज। रो कॉलम को इंटरचेंज करके, रो ऑब्लिक कॉलम इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो ऑफ A, तो हमें मिलता है A ट्रांसपोज। फिर से रिकैप करवा दिया, सुन रहे हो शिंदे? तुम्हारे कारण बताया वापस। हाँ सर, यस सर। ओके, चलो। तो इस टाइप के चीज को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर ऐसा मैट्रिक्स तुम्हें दिखे जिसका ट्रांसपोज भी लिया पर वैल्यू सेम आई, ओ ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, और हमने पढ़ा भी था, वही वाला ले लेते हैं। ABC FGH, ये कहाँ देखा था बताओ? डिटर्मिनेंट में कहीं देखा था शायद।
इसकी वैल्यू 0 होती पेयर है। ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पेयर ऑफ पैर ऑफ वेरी स्ट्रेट गुड वेरी गुड। अगर तुम्हें याद आ गया मतलब तुम एकदम करेक्ट ट्रैक पे चल रहे हो, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। बस ऐसे ही चलता रहना देना आगे। चलो ये हो गया। अब देखो खास बात है, डायगोनल में तो खैर कुछ भी हो, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। ये इंटरचेंज करके सेम आएगा क्या? रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही आएगा ना। जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। तो अपन इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसा नहीं बोल सकते if aij is equal to aji, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij aji के बराबर ही होता है। मतलब a12 a21 के बराबर होना चाहिए, a31 a13 के बराबर होना चाहिए, a22 तो बेटा a22 ही होता है, वो तो बराबर होता ही है, एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं ना बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने, और कोई एग्जांपल दूं क्या? और कोई एग्जांपल चाहिए कि समझ जाओगे? ये मिरर इमेज लोगे तो देखो जो इधर है वो इधर ही है डायगोनल के रिस्पेक्ट में। इसी को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और आप तो समझ ही आ जाएगा, मैंने वहां पे जहां पे लिखवाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो वो सब टाइप के कॉम्बिनेशन वैलिड है। ठीक है, ये हो गया, मतलब ट्रांसपोज सेम हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज लोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही आएगा। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप पर आए। चलो इसकी प्रॉपर्टीज इकट्ठी देखेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक बोले तो जो अब नेक्स्ट लिखवा रहा हूं, सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वो ये आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमने देखा था डिटर्मिनेंट के कुछ एक आध प्रॉपर्टी के वक्त, बताऊंगा क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज लिया, रो कॉलम को बदला, तो माइनस ऑफ होल माइनस ऑफ मतलब पूरे एलिमेंट्स में से एक माइनस बाहर निकलता है। याद रखना मैट्रिक्स में से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो हर एक जगह पे वो एलिमेंट होना जरूरी है ना, याद है? जब k करके मैंने बताया था स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, तो k हर एक एलिमेंट पे मतलब जगह पे जाता है पोजीशन पे, तो बाहर निकालोगे तो पूरे में से बाहर निकलना चाहिए, किसी एक रो या कॉलम में नहीं। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे, डिटरमिनेंट नहीं। अगर A ट्रांसपोज A के बराबर था तो सिमेट्रिक था, माइनस A के बराबर हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और aij किसके बराबर होना चाहिए बोलो? माइनस ऑफ aji। ठीक है, अच्छा अगर ये बराबर होगा तो जरा a11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? माइनस ऑफ a11, मतलब ट्वाइस ऑफ a11 इक्वल टू 0, मतलब a11 तो 0 होना चाहिए। Therefore ऐसा नहीं बोल सकते a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू a33, सबके सब अंडे होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। यस सर। अगर aij माइनस aj के बराबर है तो अरे इक्वल डायगोनल वाले में तो i और j बराबर हो जाएगा ना। इफ i इक्वल टू j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, देयरफॉर ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 के बराबर होते हैं, भूलना मत। अब तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, और ये माइनस ऑफ एजे के बराबर होना चाहिए तभी ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। चलो तो पेश है एग्जांपल 2 -2 -4 4 3। मतलब सेकेंडरी डायगोनल का भी तो एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या बोला समझ नहीं आया, क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं। हाँ चलो। हाँ सुब्रोनिल, तुमने वो अभी तक ड्राइव मुझे फ्री नहीं दी तुमने, तुम मुझे iCloud खरीद के देने वाले थे, क्या हुआ? कल बात चल रही थी अपनी। सर पता नहीं कैसे, पता नहीं होगा। तुमने बोला था शायद कि हाँ मैं सर को खरीद के दूंगा एक अलग से ड्राइव, पेड वर्जन। बोला था ना क्यों दर्पण? हाँ सर बोला था उसने। हाँ देखो अब उसको याद ही नहीं है, देखो तो ऐसे मैं बोला तो ऐसा नहीं था, मैंने तो बोला था आप खरीद लेते। मतलब तुम नहीं दे सकते हो, मतलब टीचर के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, मतलब तुम।
चलो छोड़ो, वापस आते हैं। सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और बाकी एलिमेंट्स को ध्यान से देखो। ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर दिख रहा है कि नहीं? ये A12 है, देखो A21 को, ये A13 है, देखो ये A31 को, देखो A23 है, ये देखो A32 को। समझ आया बेटा सभी को? यस सर। ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भूलना मत। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और तुम्हें याद है थोड़े समय पहले मैंने ये डिटरमिनेंट में कुछ बताया था कि इस टाइप के डिटरमिनेंट, इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए बताओ? सॉल्व करके भी 0 देख। 0 होता है, मैंने बताया था ये पॉइंट बस तुम्हें, जो अब मैं ऐसा प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की। पहले तो ये याद रखना जो भी मैंने ये लिखवाया है, ठीक है? इसके बाद डायगोनल एलिमेंट सभी 0 होंगे, ये तो लिख ही दिया है। A skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A skew symmetric matrix of odd order, of odd order, उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? अंडा होता है। कितना होता है बोलो? अंडा होता है। 0। सर आपने ऑड ऑर्डर करके क्यों लिखा? बेटा ऑड ऑर्डर बोलना जरूरी है, सब ऑड ऑर्डर के ही होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देख लो, पेश है तुम्हारे सामने एक 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2x2 ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड होगा, ये याद रखना। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो बताओ, ये 0 0 हुआ, यहाँ पे -3 ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। बताओ बेटा वैल्यू कितनी आ रही है? अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछूंगा तो मैं +9 9 आ रही है। 9 है। क्या 0 आया? नो। नहीं आया। नो सर। मतलब अच्छा, ये तो हो गया। ऐसे 4x4 में भी तुम देख सकते हो, 4x4 का डिटरमिनेंट 0 होगा क्या? नहीं। हाँ, हो सकता है जब सभी 0 हो जाएंगे तो। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये भी 0 ही होगा इसका डिटरमिनेंट तो। ठीक है, अगर सभी 0 कर दो तो सर देखो ना 2x2 का 0 कर दिया। ठीक है, मैंने ऑड ऑर्डर का बोला है, इवन ऑर्डर का ये नहीं बोला कि कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ऑड ऑर्डर का तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, तुम निकाल के देख लेना। 5x5 भी होगा, सभी n×n स्क्यू सिमेट्रिक का होगा, बस n क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। और इवन में हो भी सकता नहीं भी, अगर सभी कुछ 0 हो जाए उस टाइप को। या ऐसे लिख देता हूं मैं, एंड that of even order, its determinant will be a perfect square. Will be what? हमेशा याद रखना क्या होता है? Will be what? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। Perfect तो अब square. 0 भी हो सकता है, 0 का स्क्वायर भी 0 हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाउएवर एंट्रीज क्या होनी चाहिए? हाउएवर एंट्रीज क्या बोलनी चाहिए फिर हमें? एक्सक्लूडिंग। नहीं नहीं नहीं, एंट्रीज मेरी होनी चाहिए, एंट्रीज इंटीजर होनी चाहिए, है ना? ऐसा बोलना जरूरी है ना? अगर इरेशनल दे दूंगा तो क्या होगा? कुछ √2 दे देता है यहाँ पे तो 2 हो जाता। 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो एंट्रीज इंटीजर है तब मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर। इवन ऑर्डर होगा और स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटरमिनेंट होगा परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ऑड ऑर्डर जो जनरली हम पढ़ते हैं, हम जनरली 3x3 पढ़ते हैं, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और अगर 0 होता है तो इन टाइप के मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक क्या इन्वर्टिबल होती है? ये नहीं होती है। क्या होगी ये? देयरफॉर नॉन, जिस किसी का भी डिटरमिनेंट 0 वो होगा हमेशा नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब भी वही होता है, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0। चलो ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़े, याद रख लोगे ना डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी? ये तुम्हें काम आएगी डिटरमिनेंट चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट आईएमपी। आगे बढ़े क्या? यस। आईएमपी। चल ये हो गया। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज पे।
अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखेंगे इकट्ठी, और फिर मैं तुम्हें कुछ एक आध क्वेश्चन बताऊंगा कि आईआईटी में कैसे ये पूछते प्रॉपर्टी पे बेस। फिर से कुछ एक आध क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, फिर से आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं तो बेटा रिवाइज करना मत भूलना। अभी कोई एकदम एग्जाम तो है नहीं तुम्हारी, अब तो तुम्हें थोड़ा सा पेस अप रखते हुए, सभी एफर्ट्स लगाते हुए रिवीजन और जो जो भी अपने को पढ़ना है सब कुछ, किताबें वगैरह सब कंप्लीट करो अब। If A is a symmetric matrix, अगर A मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन अगर A मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन K टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज A इनवर्स A की पावर में n, B ट्रांसपोज AB, B कोई भी हो सकता है, ठीक है। all will be what? all will be symmetric matrix। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ये सभी सिमेट्रिक होंगे। रीजन चलो प्रूफ करते हैं। किसको प्रूफ करके बताऊं? बहुत सारे को मैंने बोला है, प्रूफ बताता हूं। चलो ये वाला देखते हैं। इनवर्स तो खैर मैं पढ़ाऊंगा, के को चेक करते हैं, ठीक है। चेकिंग करते हैं अब अपन कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। गिवन क्या है कि ए मेरा सिमेट्रिक है, तुम्हें ये दिया हुआ है। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके साथ किसी भी एलिमेंट स्केलर को मल्टीप्लाई करूं तो वो सिमेट्रिक ही रहे, ये देखना है, ठीक है। चलो तो अगर ए सिमेट्रिक है वो अपन को दिया हुआ है, हमें इसको चेक करना है ना। अगर इसको चेक करना है तो हम इसको एक बोल देते हैं मैट्रिक्स बी, या चलो बी वहां पे यूज हुआ है तो इसको मैट्रिक्स सी बोल देते हैं। लेट, जिसको चेक करना है ना उसको एक मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है। अब अगर ये सिमेट्रिक होगा तो कैसे पता करोगे सिमेट्रिक है कि नहीं? इफ इट इज सिमेट्रिक तो क्या होना चाहिए बताओ? अगर सिमेट्रिक सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल टू सी, सी के बराबर होना चाहिए। इफ इट इज, तो चेक करते हैं। चलो सी का ट्रांसपोज निकालो, मतलब के ए का होल ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है? मैंने प्रॉपर्टी बताई है आज ही, के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, बोला था कि नहीं? नाउ हमें क्या पता है? वी नो, बोलो, ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर होगा। बेटा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें गिवन क्या है? ए सिमेट्रिक। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो के ए बन गया, और के मतलब मेरे ख्याल से वही तो सी था। तो क्या सी ट्रांसपोज सी के बराबर आया कि नहीं आया? यस सर, ये पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हो? बेटा बहुत इजी है, तुम ध्यान से देखो। मुझे पता करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो मैंने बोल दिया कि ये सब सिमेट्रिक होंगे। पावर में n करो, बी ट्रांसपोज ए बी, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, इनवर्स आगे पढ़ाऊंगा। ये सब सिमेट्रिक होते हैं। कैसे प्रूव करोगे? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं कैसे प्रूव करोगे शिंदे? उस मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स बोलो सबसे पहले। याद रखोगे शिंदे ये पॉइंट? जिस किसी को भी बोला उसको एक नया मैट्रिक्स मानो। अब वो जो टोटल जो मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया तो क्या हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक? बोल देंगे, यही तो कंडीशन है। इफ इट इज सिमेट्रिक देन ऐसा आना चाहिए। तो चेक करा हमने, कैसे चेक करा? सी ट्रांसपोज निकाला, सी ट्रांसपोज के लिए निकाला, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, बताओ क्या शिंदे? आज ही पढ़ी है। के बाहर निकलता है। हाँ वेरी गुड, पांचवी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो के बाहर निकल गया, ठीक है। हर चीज का लॉजिक होगा, जो प्रॉपर्टी बताइए बस वही लगा सकते हो। अपने हिसाब से प्रॉपर्टी नई मत बनाना, नई मतलब न्यू प्रॉपर्टीज मत औजार करना, मैं तुम्हें सब लिखवा दूंगा। उसके बाहर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। और अगर कुछ बना रहे हो प्रॉपर्टी तो उसको डिराइव करो ऑन स्पॉट, बस इतना याद रखना। मेरी वाली प्रॉपर्टीज को डिराइव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। पावर में टी तो के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज तो यही होता है, क्यों? क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को ये लिख दिया। और के क्या था? सी तो था। तो देखो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आया कि नहीं आया कि नहीं? ठीक है। ऐसे तुम किसी भी मैट्रिक्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया सबको? इस पे क्वेश्चन आए हैं कि ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्कूल एग्जाम में भी आता है, तो इस तरीके से चेक कर लोगे ना। बोलो बोलो बोलो। yes. चलो एक और बताता हूं, एक और क्वेश्चन था ना,
एक और प्रूफ करते, बी ट्रांसपोज ए बी, वो आखिरी वाला जो था उसको प्रूव करके देखते हैं। हीत समझ में आ रहा है? हीत? यस सर। ओके चलो, बी ट्रांसपोज ए बी को प्रूव करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको पूरे को क्या मानोगे? एक नया मैट्रिक्स। ठीक है, और गिवन क्या है हमें? ए मेरा सिमेट्रिक है, बी के बारे में कुछ नहीं दिया है, बस ए बोला है सिमेट्रिक है, बी कुछ भी एनी हो सकता है, एनी। चलो ए सिमेट्रिक है, ये कंफर्म है, तो इस पूरे को एक कैपिटल सी मान लो। ठीक है, अब कैसे चेक करोगे? इसका ट्रांसपोज लोगे, जिस किसी को भी बोला उसको एक नया मैट्रिक्स मानो, न्यू मैट्रिक्स। ये बस स्टेप याद रखनी है शिंदे, ठीक है? ये हो गया, पूरे का ट्रांसपोज लो, पूरे का ट्रांसपोज लो। कोई प्रॉपर्टी बताइए मैंने ए बी सी का होल ट्रांसपोज बताया, पलट के लिख देते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए बी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक ऑलरेडी है ना, ए यहाँ पे मेरा बी ट्रांसपोज है, बी मेरा ए है, सी मेरा बी है, पलट के लिख दिया। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? प्रॉपर्टी नंबर 1 बी होता है, बी ठीक हो है? जाएगा। अब ऑल्सो गिवन ए सिमेट्रिक है ना, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये मेरा बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ओ तेरी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? सोचो 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 सोचो। सी ट्रांसपोज इज इक्वल सी ट्रांसपोज मेरा सी के बराबर हो गया, जिसको मैंने लिया था, पलट के घूम फिर के वहीं आ गया। क्या ए पे डिपेंड, बी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, देख लो तुम्हारे सामने, सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए भी मेरा सिमेट्रिक होगा। कब? हमेशा सिमेट्रिक होता है क्या? नहीं बेटा, हमेशा नहीं होता है। इफ ए सिमेट्रिक है तब बोला है मैंने। क्यों हमेशा क्यों नहीं बेटा? तो फिर हम इसे ट्रांसपोज को ये लिख ही नहीं सकते। हम ए ट्रांसपोज को ये तभी लिख पाए थे जब वो सिमेट्रिक होगा, और तभी ओवरऑल बन पाएगा। तो समझ में आ गया प्रूफ? ये क्यों बता रहा हूं पता चलेगा, अभी मैं करवा रहा हूं तुम्हें आईआईटी जेई का क्वेश्चन, 1-2 मिनट और रुक जाओ बस। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं ना, अगर स्कूल बोर्ड एग्जाम में आता है तो। अगर स्कूल एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, कर लोगे चेक? जवाब दो। यस सर। ओके, उम्मीद करता हूं याद रखोगे। तो ऐसे बहुत सारी अब तुम प्रॉपर्टी बना सकते हो, तो क्या प्रॉपर्टी लिखाने की जरूरत है क्या कि तुम चेक ही कर लोगे तुरंत? अरे ऐसी प्रॉपर्टी किताबों में तुम्हें बहुत सारी दी हुई रहती है, बहुत सारी, और मैं बच्चों को याद ही नहीं करवाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। अरे ऊपर वाली प्रॉपर्टी याद कर लो, ये तो खुद क्रॉस चेक कर लोगे बेटा 2-2 मिनट में। कितनी प्रॉपर्टी याद रखोगे यार, इसलिए मैं और नहीं बता रहा हूँ। एक और चीज, एक और चीज, ऐसे तो तुम और भी चेक कर लोगे, पावर में n भी रहता है, वो थर्ड वाला चेक करके बताऊं क्या? ये वाला, थर्ड नहीं, ये वाला ए, फोर्थ वाला, a⁴n तो पता है ना, पावर में t लोगे तो वो t और n अंदर बाहर हो जाता है, बताया था कि नहीं? यस सर। बताया था। तो वो फिर से a बन जाएगा, ये रहा ये प्रॉपर्टी, तो उससे वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम स्क्यू सिमेट्रिक का भी देख सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस ए निकलता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं, एक और ऐसी प्रॉपर्टी बना लेते हैं आराम से। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किसको प्रूव करें बताओ, किसको प्रूव करें? अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो किस एक्सप्रेशन को ले? इसी को ले ले क्या, बी ट्रांसपोज ए बी, कि के को लूं? किसको लूं? ए ट्रांसपोज ए के पावर में n, किसको लूं? बी ट्रांसपोज ए बी सर। देन चलो ये देखते हैं बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा, ये पूछते हैं अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बट इसको प्रूव ही करते हैं, डायरेक्ट ही प्रूव करते हैं। बताओ कैसे करोगे आप? अब तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक ए बोल दिया है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज तुम्हें क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। चलो, जिस किसी को भी चेक करना है उसको एक नया मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सी इंट्रोड्यूस हो जाता तो मैं डी मान लेता, ई मान लेता, कुछ भी एक न्यू मैट्रिक्स, उस पूरे कंप्लीट को बोलो, क्योंकि उस पूरे कंप्लीट को तुमसे पूछा गया कि वो क्या है, ये माना। चलो उस पूरे कंप्लीट का ट्रांसपोज लो, पलट के लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी डायरेक्ट लिख दूं? लो भाई लिख ही देता हूं, यस सर। ये लिख दिया। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी। अब ए ट्रांसपोज को क्या लिखूंगा? माइनस ए,
और स्केलर बाहर आ जाता ना मैट्रिक्स में, अगर बीच में कहीं पे टहलता रहे तो, मैंने कल बताया था तुम्हें, स्केलर है -1, उसको बाहर निकाल दो। ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है, अंदर मत रखना, माइनस को बाहर कर देना। ये हमने कल की क्लास में देखा था। कुछ स्केलर होता है उसको तो मैट्रिक्स के बाहर कर दिया करो, सब कुछ को। ये आ गया। तो देखो क्या बोलोगे अब, माइनस टाइम्स आया कि नहीं पूरा? सी ट्रांसपोज क्या माइनस टाइम्स ऑफ सी दिख रहा है? पूरे के बाहर आना चाहिए, होल माइनस। बिल्कुल दिख रहा है, तुम देख लो। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक आया कि नहीं? बिल्कुल आया। मतलब ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये टोटल होगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब बताओ, अब तो किसी को भी प्रूव कर सकते हो ना तुम? ठीक है, आई होप सो। अब तो तुम्हारे सामने ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो तुम गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी बताई, एक और प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, एक और देख लेते हैं, उसमें भी दो देखे थे ना अपन ने, स्क्यू सिमेट्रिक। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। और करूं, चलेगा इतना? हाँ सर। फेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए रेस टू एन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये बताओ, वो भी स्क्यू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? अगर ए स्क्यू से, हाँ, एक ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, लिखवाई थी कि नहीं मैंने? मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ नहीं लिखवाता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या, जनरली तो मैं ऑफलाइन में टॉप ऑफ द पेज बोलता हूँ बच्चों को लिखने को। जो भी नोट्स लिख रहे हैं ना, टॉप ऑफ द पेज में ये चीज लिख लेना। शायद मैंने लिखाना भूल गया मैं, के ए की पावर में एन, के रेस टू एन, ए रेस टू एन ही होगा ना बेटा? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स ए की पावर में एन बोल सकता हूँ ना? ये तो डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं, के का होल डिटर्मिनेंट अलग होता है, वो डिटर्मिनेंट मतलब ना नॉर्मल रखा है बस पावर। ठीक है, चलो तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए रेस टू एन के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने सी बोला, सी को मैंने ट्रांसपोज करा, इसको रिमेंबर करके लिख देता हूं, ऑलवेज। चलो तो इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने लिखवा दिया। मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी तो लिखवाई हुई है ना, अंदर बाहर हो जाती पाप, ये वाला एनओटी, ये मैंने लिखवाई दिया था। यस सर। अब नाउ ए क्या है मेरा? स्क्यू है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस ए होगा। मतलब माइनस ए की पावर में एन आया कि नहीं? यस आया। तो अब इसको क्या डिटर्मिनेंट नहीं, नॉर्मल है, तो -1 रेस टू एन, ए रेस टू एन। ये रहा ये रहा ये रहा, ऊपर बता ना, के कोई भी स्केलर हो, किसके स्केलर है, या -1 है, ये लिख दिया। तो बताओ क्या डिपेंड करता है कि नहीं एन पे, ऑर्डर पे? देयरफॉर डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। मतलब देयरफॉर इफ एन इवन होगा तो सी ट्रांसपोज ही मेरा सी के बराबर होके सिमेट्रिक बन जाएगा ना? बोलो। अगर ए स्क्यू है तो सी ट्रांसपोज सी आया, मतलब सिमेट्रिक हो गया। और अगर एन ऑड होगा तो क्या होगा बताओ? माइनस सी मेरा ये है ना, ये रहा माइनस सी के बराबर आ जाएगा, मतलब स्क्यू हो जाएगा। मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए रेस टू एन मेरा सिमेट्रिक होगा या स्क्यू होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? एन क्या हो? इवन, और इसमें होगा ऑड। ऐसा उसमें नहीं था सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में तो क्या था, पावर में एन हमेशा ही वो रहता है, सिमेट्रिक ही रहेगा। यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, वो यहाँ माइनस आ रहा था। ये हो गया। और ये कैसे लिखा अपन ने इसको, ये मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बता दी, स्केलर जब भी हो तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। इजी है वो तो, खैर समझ में बाहर ही आ जाएगा पूरा। ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट? सेकंड दिखा दो ना। हाँ, एक मिनट बेटा, मैं इसको पूरा बॉक्स में रख दूं। ये हो गया, चलो ये लो, सेकंड ले लो। मेरे ख्याल से अब तुम तैयार हो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में गिवन है तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा की एक प्रॉपर्टी है, वो मैं लिखवा हो देता गया हूँ। सर, थैंक यू। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ।
every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन यूनिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देख लो। क्या मैं ए को ऐसा लिख सकता हूं? जरा मुझे जवाब देना। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकता हूं? मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को, मतलब ए कैन बी एनी, मतलब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या तो स्क्यू सिमेट्रिक। जरूरी है क्या? अरे ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं ना जिसका ट्रांसपोज ए बने ही नहीं, माइनस ए भी नहीं बने, होते हैं ना कि इसके भी एग्जांपल दो। यस सर। पर वो भी मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक इररिस्पेक्टिव टू एनी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हमेशा स्क्यू होता है। क्रॉस चेक करके बताऊं, ए कुछ भी हो, ये ऑलवेज ट्रू है। अब तुम बोलोगे कैसे, तो इसको प्रूव करके बता देते हैं छोटे से, उसमें बहुत इजी प्रूफ है। चलो, किसी को भी पता करना हो तो अपन कैसे मानते हैं उसको? सी मान लो, सी को ए प्लस ए ट्रांसपोज मान लो। चलो सी ट्रांसपोज निकालो। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज? मैंने बताया था हो जाता है। यस सर। कहाँ गया ट्रांसपोज, ये रहा, बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो यूज हुआ। ए बी और बी ए बराबर होता है, प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं होता है, वो इन जनरल, वो भी याद रखना। फोर्थ, अच्छा नहीं, वो तो ट्रेस का बताया मैंने। एक सेकंड, ट्रांसपोज का नहीं बताया क्या? ये रहा, ठीक है। और इसमें जब लिखते हैं तो अलग अलग लिखते हैं, वो ट्रेस था, ये ट्रांसपोज है, अलग अलग हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रोडक्ट में उल्टा करके लिखते हैं, अलग अलग होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे अब? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो क्या वो सी ही आ गया? तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही क्या होगा बोलो? सिमेट्रिक, व्हाटएवर बी द ए का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जरूरी नहीं है। चलो अब ए माइनस ऑल्सो, एक और बता दो, प्रूफ बता रहा हूं ऊपर वाले का। मैं जो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा, वो तो ए बनाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 2 करा हुआ है, क्योंकि डबल हो जाएगा ना वो। चलो ए माइनस ए ट्रांसपोज बताओ, उसको मैंने डी बोला। डी का ट्रांसपोज लेके बताओ, हमें चेक करना है ये क्या बनेगा। तो ये ट्रांसपोज लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा। तो ये मेरा ए ट्रांसपोज माइनस ए आया, जिसमें से अपन माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, जो कि क्या है? माइनस सी है कि नहीं? तो ये मेरा स्क्यू हो गया। Any doubt? Anyone? You can ask. सर हाँ जी बोलो। सर हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक में कंसीडर करते हैं या फिर सिमेट्रिक में? डायगोनल मैट्रिक्स को हम किस में कंसीडर करेंगे? चलो मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बता देता हूँ, तुम ही बताना ये क्या है, तुम ही जवाब दोगी, मैं नहीं दूंगा। मैंने ये एग्जांपल लिया 3 4 5 0 0 0 0 0 0। बता ये क्या दिख रहा है तुम्हें? चेकिंग लगाओ, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था? ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0। यहां पे तो एक भी नहीं दिख रहा है भाई। चलो अब अपन आते हैं सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक में एक और होता है, ये जस्ट माइनस टाइम्स होता है बाकी बचे हुए, तो 0 में तो हो रहा है पर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है ना, पर सिमेट्रिक बोलेंगे ना इसको, सिमेट्रिक तो बोलेंगे।
मिल गया आंसर? यस सर। ठीक है, बट नल मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? नल मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, साथ ही स्क्यू नहीं बोल सकता। यस सर। और ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्यों? तुम खुद ही लॉजिकली सोचो, सिर्फ नल मैट्रिक्स ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी में ए आई जे आई के भी बराबर होता है और ए आई जे माइनस ए जे आई के भी बराबर होता है, क्योंकि सभी जीरो है। तो एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास जो सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक होगा, वो होता है नल। और हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक में तोड़ के सम ऑफ करके लिख सकते हैं। आगे बेटा सब समझ में है? हाँ सर। तो ये तुम्हारा डाउट हो गया। ठीक है, ये अलग पॉइंट था, दिस वाज द डिफरेंट पॉइंट। नोट, not a skew symmetric. Skew symmetric S diagonal, all diagonal elements सबके सब जीरो नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद टाइम हो चुका है, क्योंकि अब इसके बाद आएगा एडजॉइंट और इनवर्स। मतलब कल वाली क्लास में हम ऑलमोस्ट थ्योरी, इसकी मेन थ्योरी खत्म कर देंगे एडजॉइंट और इनवर्स पे बेस। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस इसके करने शुरू कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, भरमारे क्वेश्चंस की तो मेरे पास। ठीक है, अब तुम्हें मैं आज 2 क्वेश्चन दूंगा, मुझे याद दिला देना बस। अभी तो मेरी क्लास है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं इस पे दूं जो आईआईटी जेईई में आया, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। एक दूं मैं एक क्वेश्चन, एक इस पे दे यस दूंगा और सर। एक वो पीएनसी वाला जो क्वेश्चन मैं देना चाह रहा था पहले से। बहुत इजी क्वेश्चन है वो, बट स्टिल वो दोनों मुझे कोई भी व्हाट्सएप कर देना 6-7 बजे तक, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा 7 बजे तक, फिर मैं भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप में, कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं मैं, टाइम हो गया है, ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं। अभी से भाग गए, 94 तो हो ही गए 104 से। चलो ठीक, तो क्या हम यहाँ एंड करें? सर वेडनेसडे को हम डिस्कशन करेंगे। क्या 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 बोल रहे हो साहिल? वेडनेसडे की सैटरडे वो पेंडिंग डिटर्मिनेंट शीट वाली हाँ, जो और बचे सर हुए टर्म शीट के टेस्ट का भी पूछना है। वेंसडे को ही कर ले, क्योंकि सैटरडे को तो मैं मॉड्यूल देने वाला हूँ। हो सकता है। यस सर। वेंसडे को एक्चुअली, वेंसडे का मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आज ही एक्चुअली इंदौर के लिए निकल रहा हूँ, घर के लिए। तो अब नाइट क्लास मेरे पेरेंट्स गुस्सा नहीं हो जाए, वैसे तो नहीं होंगे, पहले भी लिए, बहुत लिए मैंने, घर से ही ली थी पिछली बार तो। ठीक है, तो वेंसडे को देख लेंगे टाइमिंग जो तुम सुटेबल बोलोगे कल। वेंसडे को खत्म करेंगे बेटा अपन, फिर सैटरडे को अपन दूसरा डिस्कशन रख लेंगे, मॉड्यूल का डिस्कशन रख लेंगे। सर टर्म टेस्ट का भी बात, टर्म टेस्ट का भी बाकी है, तो देखते सैटरडे को या तो वो कर लेंगे, देखते जब जैसा जो टाइम मिलता है। ओके साहिल, बाकी मैंने सॉल्यूशंस तो भेज दिए हैं, जो सॉल्यूशन से भी समझ नहीं आ रहा है वो तो फिर या तो डाउट देखेंगे, फिर हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा मैं, तो जल्दी हो जाएगा। सर फिर एडवांस फंक्शंस के जैसे एडवांस के क्वेश्चंस किए थे हमने नाइट क्लास में, वो आईटीएफ पे करना कर लेंगे, पर टाइम नहीं है ना अपने पास। टाइम तो है, तुम्हारे डाउट्स इधर खत्म होंगे तो मैं बोलूंगा, अपने पास 2 ही दिन बचते हैं, वेंसडे और सैटरडे, 2 दिन अपन जो तुम बोलोगे एक्स्ट्रा वो अपन कर लेंगे नाइट क्लास में। ओके, जैसा तुम बोलोगे, जो रहेगी अवेलेबिलिटी। होगा मतलब टाइम टेबल में तो लिखा। क्या सर केमिस्ट्री तो आज नहीं होगा ना? नहीं, केमिस्ट्री होगा 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 सर, ले लेंगे सर, आज ले लेंगे, मतलब अभी ले लेंगे, मैंने थोड़ा टाइम टेबल ही बदल दिया मॉर्निंग बैच वालों का, वो ले लेंगे ले लेंगे। ठीक है, ओके मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने भी बोला चलो ठीक है मैं ले लूंगा। आज मॉर्निंग बैच की नहीं हुई थी, कल वो फिर कंबाइंड ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो टाइम टेबल है बस वही फॉलो करना है तुम्हें। ओके, और बाकी कुछ चेंज होगा, अपडेट होगा तो सर या मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। ऑलराइट, चल, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू।